सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था। आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं? राखी को प्लीज जनता गेटवेल से उनके मैसेज भेजिए। राखी की हालत बहुत ख़राब है, बीमार हो गई है। तो आप मुझे वो क्रेडिट दीजिए जो आप मुझे दोबारा ये सवाल करिए जो आप कर रहे थे। आदिल का क्या हुआ? आदिल का और उनका रिलेशन, दोनों में से एक बोलिए ना। हाँ, आदिल और आपका रिलेशन तोड़ाने के, आदिल और राखी का रिलेशन तोड़ाने के पीछे आपका हाथ है। मेरा हाथ है। और जेल पहुंचाने के पीछे भी आपका हाथ। वाओ, आपको लगता है सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था, ठीक है। खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था। रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालांकि तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहूँगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था। हो, मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तुड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियाँ पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है। मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी। इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर। उसने इतना हरास किया था सबको, और मैं आदिल को डालूंगी जेल में? मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फ़ोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई ही नहीं है, मैं क्यों करूँगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आपने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी जी को ऊपर उन्होंने किया था, मतलब एडवोकेट के बारे में आप बोल रहे हैं। आपने बोला कि आदिल और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था, लेकिन आदिल का एक स्टेटमेंट जो है वो आया था, वो ये है कि मैंने जब राखी ने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैंने राक्षी को फोन किया था। अच्छा। कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं रितेश से, वो शादीशुदा है, ये बात के लिए कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो राक्षी ने पीछे से राखी को फोन करके ये वाली बात बता दी, जिसके बाद राखी ने ये सारी चीजें की। ओके, तो मैं आदिल को ये बात पूछना चाहूँगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो। आदिल को अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया, तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे 1 से मोहरा बनाया था। ये आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे शादमा, ये चीज़ें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है। राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है।
राखी को प्रॉब्लम है, राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं किसका नाम डालूं, मैं किसका नाम डालूं, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती है। जो वो चीज़ें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूं, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राश्री सामने नजर आती है, फिर वो राश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है, तो राखी को है ना गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इंटरव्यू में इफ़ यू सी आदिल सर ने खुद ये कहा था कि बिफोर ये कंप्लेन एक दिन पहले रजिस्टर हुई थी, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। सो कॉल के बाद कंप्लेन करना इज, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्या 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 इन द वीडियो, कौन से वीडियो में? उनके कॉन्फ्रेंस में आदिल सर ने खुद कहा था कॉल के दैट द बाद कंप्लेन वाज डन प्रायर। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि राखी ने आपके बिजनेस में एक सबसे बड़ा सवाल उठाया कि सेक्स रैकेट आप चला रही है। मतलब इतना, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप खुलासा कर रही है जिससे राखी की पूरी इमेज डैमेज हो सकती है? इसलिए राखी ने आपके ऊपर इतना बड़ा मतलब आरोप लगा रही कि आप सेक्स रैकेट चला रही है, या मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आप देश की जनता को अगर आप बताती है तो राखी की पूरी डैमेज हो सकती है? राखी का क्या डैमेज हो सकता है? इमेज हंसने की कोई बात नहीं है भाई, सीरियस क्वेश्चन है। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाए, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। जैसे कि आपने कहा कि सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है जी, तो ये हाँ राखी जी ने, हाँ तो ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती है राखी जी के बारे में जो राखी की इमेज पूरी तरह से Hurt कर डैमेज हो सकती है, सकती है, damage हो पूरी सकती है। रेपुटेशन खराब हो सकती है उनकी? ऐसी कौन सी बात है? जो मैं राखी के बारे में जानती हूँ? हाँ, जो आप public को बताना चाहते मैं यहाँ पे हंसने के अलावा कुछ आता तो है नहीं, हंसते थे ये पागलों की तरह। साइलेंट प्लीज। मैं यहाँ पे राखी की इमेज डैमेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपनी इमेज को सही करने के लिए बैठी हूँ, राइट? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि राखी की इमेज क्या है, राखी क्या करती है अपने पर्सनल लाइफ में, और उसकी इमेज डैमेज करके मुझे क्या मिलेगा? जो राखी करती है वो सेम मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। राखी में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो राखी सावंत है, वो कुछ भी कर सकती है। वो रोज़ रात को यही सोचती है कि कल उठ के किसके ऊपर आरोप लगाऊं, कल किसका कैरेक्टर खराब करूं, कल किसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूं, कल किसको धमकी दूं। उसका दिमाग सिर्फ इसी में होता है। मेरा ये सब नहीं है। मैं एक बिजनेस करने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत मेहनत से आगे आई हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे सब शोभा भी नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसकी इमेज डैमेज करूँ। नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप शेयर करना चाहते शेयर हैं करना राखी के चाहते बारे हैं? में? अगर आप वो दुनिया- बता देंगे तो उनकी इमेज मतलब अभी भी मैं अपने पॉइंट पे हूँ। राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं राखी ने जो मेरी इमेज डैमेज की है कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो में ये सारे काम करवाती हूँ, मैं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। क्या आप मानती अच्छा, हैं कि राखी ने आदिल को फंसाया है और उनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उनको जेल में भिजवाया है? क्या आदिल बेगुनाह है? उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वो तो देखिए, क्योंकि अभी आप बहुत करीबी दोस्त थे उनके बीच। राखी ने मुझे कब फंसाया मुझे नहीं पता चला। आप आदिल की बात लेके बैठे हैं। अब सोचिए वो पीछे से कब क्या कर जाती है, क्या मतलब ऐसे चुटकियों में काम कर जाती है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कब किसको मोहरा बना के यूज़ करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आदिल के बारे में क्या ही जवाब दूँ? मैं अपना ही नहीं समझ पा रही हूँ कि राखी ने मुझे कब फंसाया है। तो कहीं ना कहीं आदिल बेगुनाह है। उसके साथ जिस तरीके से आपने बताया कि राखी एक स्टोरी बना लेती है और स्टोरी में से खुद को हटा के दूसरे कैरेक्टर यूज करती है, उसी तरीके से उसने वो आदिल मैंने को भी- अपने बारे में बताया हम्म। कि राखी बीमार है। मैं फिर से कहूँगी, राखी बीमार है। राखी को प्लीज़ जनता गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए। राखी की हालत बहुत ख़राब है, बीमार हो गई है। लोगों के ऊपर ऐसे जो कुत्ते की तरह सू करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को भी ख़राब कर सकती हूँ, किसी को भी धमकियाँ दे सकती हूँ, किसी का भी बिजनेस ख़राब कर सकती हूँ, किसी का भी कैरेक्टर ख़राब कर सकती हूँ, तो राखी मैडम इतना इजी नहीं है ये सब कुछ करना। मैं आपको बताऊँ, आज राखी ने मेरे बिज़नेस पे तो उंगली उठाई है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो
स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। वो उसने ये बोला है अगर मैंने मीडिया के सामने मुंह खोला तो वो मेरे खिलाफ बाहर जाके बातें बताएगी, मीडिया ट्रायल करेगी और मीडिया में बोलेगी कि मेरे दुकान के अंदर, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। तो राखी सावंत, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए और मुझे प्रूफ चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप सब लोग मेरी हेल्प करें इसके लिए। मेरा आज बिजनेस है तो सब कुछ है। देखिए मेरे यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं, मेरा घर उसी पे चलता है। आज 40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है? सबके पेट पे लात मारना चाहती है। राशि जी, आपने ये पुलिस कंप्लेंट आपने फाइल की है, तो व्हाट पुलिस हैज सेड टू यू? पुलिस ने क्या कहा? क्या राखी को बुलाया है क्योंकि थ्रेट दिया है? सेक्स रैकेट बहुत बड़ी कानूनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा जी, क्योंकि धाराएं कौन सी लगी है, क्या है? वो सब अभी हम फिर से 2 दिन के बाद मिलेंगे जी। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर्ड ओनली एनसी, नॉट एफआईआर। ये कंप्लेंट है कंप्लेंट आपने दी है खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरी कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई जो है वो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेंट इस घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना, हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं। नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया। मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपने मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, जैसे फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली हो गया, या फिर पब्लिसिटी, या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को? या कुछ संबंध है उसके साथ? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा वो मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जिस इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, राश्री को फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफ़िन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूँ और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूँगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 मंथ से राखी एक वाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है?
वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती है वो गाड़ी भी उसकी है, इस घर में आके रहती थी, तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है, कभी ये नहीं बोला कि राश्री मेरी है, राश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है, मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है। जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राश्री मेरी माँ है, राश्री मेरी बहन है, राश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, पीठ इसको पीठ करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना, मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। भूल गई। राशि, आपने बोला जैसे कि पॉइंट है वो भी बता दीजिए। आपने जैसे कि बोला कि राखी लूटती है सबको, मुद्दा भी आपको भी लूटा है, तो क्या वो आदि, मेरे सुना ही नहीं क्या, जैसे आपने कहा अभी कि राशि बंद करो। जैसे अभी आपने कहा कि राशि आपको लूटती है, तो क्या वो आदिल को भी उस तरीके से लूटती थी, और जो पहले भी जिनके साथ वो रिलेशन में थी उनको भी वैसे ही लूटती थी और उनको ही वैसे यूज करती थी जिस तरीके से आपको किया है? जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज़ किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं?